एक बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि आगे एक्सप्लोर करने के लिए हमें एक लिफ्ट की जरूरत थी। मैं तो इन सीढ़ियों पर डॉग की तरह चढ़ रहा हूँ। बस पहुंच ही गए। हो रही हमारी सवारी। प्राचीन मंदिर एक्सप्लोर करें। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे कमाल के और प्राचीन अवशेष हैं। और शुरुआत करते हैं इस जगह से। ये देखिए आपके सामने जो है, इसे मायंस कहा करते थे नर्क का दरवाजा। पहले यहाँ बड़े बड़े दांत लगे होते थे, अब कहाँ गए वो गिर गया। अच्छा, जाहिर सी बात है। चलो एक्सप्लोर करते हैं। वाओ, ये कमाल है। यहाँ पर कुछ बहुत ही खास चीजें हैं जो मुझे पसंद आई, जैसे बीच की वो इमारत। वाओ, मेरा गैस है कि ये कोई मंदिर रहा होगा। क्या यहाँ बलि दी जाती थी? हाँ बिल्कुल सही। यस, तेरा अंदाजा सही निकला। कितना चंपू है। उसकी टोपी उड़ गई। लेकिन जो चीज हमारा गाइड हमें दिखाना चाहता था वो थी ये गुफा। और मायंस मानते थे कि इंसान यहीं से इस दुनिया में आए। मायन लोग मानते थे कि इंसान इस गुफा से आए थे। उस गुफा के अंदर है जीवन का वृक्ष। और उनका मानना था कि हम सब उस एक ही खूबसूरत दिव्य पेड़ से निकलकर इस धरती पर आए हैं। ये जगह इतनी पवित्र है कि हमें यहाँ जाने से पहले गुफाओं की आत्माओं से अनुमति लेनी होगी। मैं शर्त लगा सकता हूँ उन आत्माओं को नोलन पसंद नहीं आएगा। और जैसे ही हम गुफा में घुसे, ठीक है, ये तो सच में पवित्र लग रही है। हमने वो रिचुअल देखा जिसके बारे में गाइड ने बताया था। और अब ये क्या कर रहा है? वो गुफा का प्रवेश द्वार शुद्ध कर रहा है। और यहीं पर हमें देवताओं की मंजूरी लेनी है। मुझे अपने लिए तो किसी बात का डर नहीं था, लेकिन क्या देवता सचमुच नोल? क्या ये जा सकता है? चलो, आत्माओं ने इसे इनकार नहीं किया। शुक्र है। तो अब जब भगवान हमारे साथ है, दिव्य पेड़ तक की यात्रा शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे हम गुफा के अंदर गए, गर्मी बढ़ती गई। ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या यहाँ सच में बहुत गर्मी है? हाँ, गर्मी बढ़ रही है और आगे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और तुम अभी देख रहे हो, मायंस नहीं चाहते थे कि कोई ये देखे। उन्होंने इसे दफनाने की कोशिश की थी। सोचो 2000 साल पहले यहाँ होना और इन खूबसूरत गुफाओं को देखना, और फिर आता है ये कमरा। वाह। और ये है वो दिव्य पेड़ ओह। जो आसमान को थामे हुए है। और इसके आसपास जो बर्तन रखे हुए हैं, ये भी मायंस ने ही बनाए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जो लंबे वाले पॉट्स हैं, हाँ। उनमें धूप डालते थे और जलाकर भगवानों का ध्यान खींच। कोई मायन होता और मानता कि यहीं से इंसान आए थे, मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग इसे पवित्र क्यों मानते थे। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन टैंक्स की जरूरत पड़ेगी। आखिर मैं इस तरह के वीडियोस बनाता ही क्योंकि जैसे ही हमारे गाइड ने हमें वहाँ की पहली चीज दिखानी शुरू की तो तुमने ओह, क्या मुझे चक्कर आ रहे हैं। और तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ। तुम्हें पसंद हो या ना हो, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। सांस लो। वाह, ये कितना कूल है। मैं घर ले जा सकता हूँ? वेल, तुम्हें जेल हो जाएगी। मुझे जेल हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं नहीं ले जा रहा। कितने भोले हैं ये, सच में। अब वक्त है इन्हें थोड़ा डराने का। इस सुरंग के सारे चमगादड़ को तो देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको एक मिनट, सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्या चमगादड़ इंसानों को काटते हैं? मैंने एक छुपने की जगह ढूंढ ली। जैसे जैसे हम इसके एंड तक पहुँचे, इस सीक्रेट टनल का फाइनल बॉस हमारे सामने आ गया। तुम्हें वो Okay. स्टेलाक्टाइट्स दिखे? वो बिल्कुल। जिमी, तुम्हारे पीछे दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है। ओह माय गॉश, मायंस ने इन कीड़ों को क्या खिला दिया था? जरा सोचो, मायंस की इस गुफा में दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी इस पवित्र जगह के आखिर में क्यों है? किसी चीज की रखवाली करने। क्या सोचते हो सकता है। तो फाइनल बॉस से लड़ने के बजाय हमने उस सुरंग को उसके रहस्यों के साथ छोड़ दिया। ओह माय गॉश, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं तुम्हारे सर पर ये ऑक्सीजन टैंक फेंकने वाला था। वहाँ से जिंदा बच के निकलने के बाद हम पूरी तरह से थक चुके थे, तो हम अपने नए कैंप पर पहुँचे। क्योंकि न सिर्फ हमें दुनिया के 7वें अजूबे के लिए ताकत चाहिए थी, बल्कि डे 4 के लिए मैं जानना चाहता था कि मायंस मजे के लिए क्या करते थे। और शुरू करते हैं दुनिया का पहला टीम बेस्ड गेम, जिसमें एक बॉल थी। 3000 साल पहले मायंस ने पिट्स नाम का एक खेल इन्वेंट किया था, जहाँ आपको बास्केटबॉल की तरह एक छोटे से लूप में बॉल डालनी होती थी। बस मैंने तो अपने कैमरा क्रू को भी मदद के लिए बुला लिया था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं मिल सकी। ओके नोलन, खड़े हो जाओ ब्रो। और ये नाकामयाबी का सिलसिला चलता रहा जब तक कि अपने आप को थकाने के बाद बचे हुए खिलाड़ी इस बढ़िया से तालाब में डुबकी मार के मजे करने पहुंच गए। और भले ही मैं किसी का सर नहीं काटने वाला, पर नोलन पिट्स में हार गया था तो पानी ठंडा है क्या? तो काफी रिफ्रेशिंग है। अच्छा, हाँ। आ जाओ। ये पानी तो कमाल का है। ऐसा लग तो नहीं रहा कि तुम्हें ये कमाल ये करेगा। बहुत ठंडा है। सबसे कमाल का मायन मंदिर दुनिया का 7वां अजूबा बाकी है, पर उससे पहले एक क्लासिक मायन डिनर। जो कुछ तुम यहाँ देख रहे हो वो सब कुछ मायंस हजारों साल पहले खाते थे। और आपने वीडियो में सुना ही होगा कि ये मकई के देवता की पूजा करते थे। और अगर आपको नहीं पता कौन ही है टोटिया का मेन इंग्रेडिएंट,
जो भी एडिट कर रहा है, क्या टाकोस मायंस ने इन्वेंट किए, हाँ या ना? हमारी आखिरी रात के नाम चीयर्स, मायन टाकोस के मजे लो। और अब हमारी ट्रिप के आखिरी कुछ घंटे बचे हैं और ये है वो पल जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। दुनिया का 7वां अजूबा, टेम्पल ऑफ कुकुलकान। मायंस ने इसे कुछ ऐसे बनाया है कि अगर इसके सामने कोई ताली बजाए तो आपको वापस से एक लेजर की तरह आवाज आएगी। खैर छोड़ो, यहाँ आने की असली वजह ये है, इस पिरामिड के ऊपर है एक मंदिर जो इतना पवित्र है कि वहाँ ऊपर जाना सबके लिए मना है। ड्रोन को उड़ाकर देखेंगे कि उस खुफिया कमरे में क्या है। ये ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। चलो शुरू करें। ओह माय गॉश, ये कितना जादुई लग रहा है और इंतजार नहीं होता। चलो देखते हैं इस रूम में क्या है। रुको आर्थर, ये रूम तो खाली है। वेल 500 साल पहले जब स्पेनिश लोग यहाँ पर आए थे तो वो अपने साथ यहाँ से बहुत कुछ लेकर गए। पर सब कुछ चुराए जाने से पहले हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये 7वां अजूबा कुछ ऐसा दिखता था। और सच कहूँ तो ये वाकई बहुत ही सुंदर था। और भले ही हमें कोई सोना नहीं मिला, पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये प्राचीन मॉन्यूमेंट्स को देखने और आप सभी को भी दिखाने का मौका मिला। गाइस, आई लव यू। मेक्सिको में बहुत मजा आया, फिर मिलेंगे।